बैक मैं लव साय एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये इस वीडियो का 131वां क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विकास का एक विशिष्ट चरण है जिसमें कुछ प्रकार के व्यवहार आकार लेते हैं और जो जीवन के अनुरूप हो जाते हैं। इस चरण में बच्चे चोटों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं तथा यह चरण आमतौर पर तीव्र विकास का समय होता है। तो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है महत्वपूर्ण अवधि कहलाती है, इसको महत्वपूर्ण अवधि कहते हैं, या बोल्बी अवधि कहते हैं, या संवेदी अवधि कहते हैं, या चौथा ऑप्शन है आपका एरिक्सन, या फिर ये जो बात बोली है एरिक्सन ने बोली है। तो जो ये इसका जो ऑप्शन है वो है पहला, महत्वपूर्ण अवधि। इसे हम महत्वपूर्ण अवधि के नाम से जानते हैं, जो भी इसमें बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आसक्ति सिद्धांत सुरक्षित आधार। एक व्यक्ति जो बच्चे को आराम और सुरक्षा प्रदान करता है और पर्यावरण को समझने का अवसर देता है को डैश कहा जाता है, को डैश कहा जाता है, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन आपका महत्वपूर्ण अवधि, दूसरा है बोल्बी काल, तीसरा संवेदनशील अवधि और चौथा एरिक्सन। ये भी सेम ऑप्शन है, लेकिन जो इसका आंसर है वो है बोल्बी अवधि, ठीक है, बोल्बी अवधि या बोल्बी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा भाग वास्तव में बचपन में प्रौढ़ स्तर को पार कर जाता है और फिर प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ स्तर से नीचे गिर जाता है? पहला है कंकाल प्रणाली, दूसरा है सिर और मस्तिष्क, तीसरा मांसपेशी प्रणाली और चौथा लसीकाब प्रणाली। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है लसीकाब प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफेलोकॉडल सिराभिमुख का अर्थ है, अब आपको बताना कौन सा है? अतीत से भविष्य तक, दूसरा ऑप्शन आपका सिर से पैर तक, तीसरा है जन्म से मृत्यु तक और चौथा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाना। तो ये होगा सिर से पैर तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का भावनात्मक विकास किस में होता है ना? बच्चों का भावनात्मक विकास किस में होता है? पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक कक्षा का माहौल में होता है जो भावनात्मक विकास होता है, या सत्तावादी कक्षा का माहौल में होता है, या नियंत्रित कक्षा का माहौल में होता है, या शिक्षक की कोई सहभागिता नहीं होगी उसमें, क्योंकि यह कार्य माता पिता का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसको इसका ऑप्शन है वो फोर्थ तो होगा नहीं, नियंत्रित कक्षा का माहौल में भी नहीं होगा और सत्तावादी में भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा प्रजातांत्रिक में जो भावनात्मक जो विकास होगा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट रूप से भावनात्मक लगाव के अस्तित्व को दर्शाता है? तो पहला है भाषा विकास, दूसरा छाप, तीसरा है वियोग दुश्चिंता और चौथा है चलना सीखना। यहाँ पर आपको भावनात्मक से रिलेटेड बताना, तो छाप तो होगा नहीं, भाषा विकास भी नहीं होगा और चलना भी नहीं होगा। जो वियोग दुश्चिंता, और जो दुश्चिंता हो गया, भय हो गया, डर हो गया, वो सब लगाव से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किशोरों में अवधान अधिक चयनात्मक हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन इस कथन की व्याख्या करता है? पहला, वे कुछ कार्यों में कम रुचि दिखाते हैं, दूसरा है वे कार्य संबंधी उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता में सुधार करते हैं, तीसरा है उन्हें आसानी से प्रेरित नहीं किया जा सकता, चौथा वे अपने कार्यों को चुनना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर इसका सही ऑप्शन है वो है बी, वे कार्य संबंधी उत्तेजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी जो क्षमता में सुधार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किशोरों में आत्मसम्मान के विकास को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है? पहला वायु का मतलब वायुमंडलीय स्थिति, दूसरा घर का वातावरण, तीसरा आर्थिक उतार चढ़ाव, तो चौथा राजनीतिक परिवर्तन। तो किशोरों में जो आत्मसम्मान को विकसित करने, जब आत्मसम्मान विकसित करते हैं किशोर, तो जो समय ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है घर के वातावरण से। तो यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है जब युवा लोग नई क्षमताओं का अधिग्रहण करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं, इसलिए इस अवस्था में निम्नलिखित में से किसका विकास आवश्यक है? तो किसका विकास आवश्यक है आपको बताना। पहला, शारीरिक फिटनेस का विकास आवश्यक है, दूसरा जीवन कौशल का विकास आवश्यक है, तीसरा है शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास आवश्यक है और चौथा है भाषा कौशल का विकास आवश्यक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका वो ठीक होगा, जीवन कौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन किशोर की संज्ञानात्मक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है? पहला, स्थितियों में अनुक्रिया, दूसरा मनोरंजन गतिविधियों, तीसरा है माता पिता के साथ संबंध और चौथा कक्षा में तर्क करना।
तो जो किशोर का जो संज्ञानात्मक की जो क्षमता है उसमें महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है या उसे बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो आपके कक्षा में तर्क पर निर्भर करता है, ठीक है ना? कि आपकी कक्षा मतलब जो आपकी जो क्लास है वो कितनी इंटरैक्टिव है, बच्चे कितना रीज़निंग अपनी जो रीज़निंग के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना? कितना तर्क वितर्क कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इसलिए डी ऑप्शन ठीक होगा। आज हमने आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करा। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।